हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, जेईई मेंस और एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और मैंने इन्हीं क्वेश्चंस को कॉन्सेप्चुअली सॉल्व कराने के लिए एक सीरीज रन कर रखी है। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ए कंडक्टिंग स्क्वायर लूप इनिशियली लाइज इन द एक्स-जेड प्लेन विद इट्स लोअर एज हिंज्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। बच्चों, जेईई एडवांस 2025 का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक कंडक्टिंग स्क्वायर लूप है, इनिशियली लाइज इन एक्स जेड प्लेन। बच्चों, ये एक्स वाई और जेड, वाई हमारी ओर है और एक्स जेड वाई जेड प्लेन जो है ये बोर्ड का प्लेन है। वाई जेड प्लेन बोर्ड का प्लेन है, जेड हमारी एक्स एक्सिस हमारी ओर है और इसी एक्स जेड प्लेन के अंदर, मतलब इनिशियली अगर आप इस लोकेशन को विजुअलाइज करें तो इस टाइप से पड़ा हुआ है, जेड हमारी ओर है, करेक्ट, इस टाइप से इनिशियली। Only in the region y greater than 0 there is a time dependent magnetic field pointing along the z direction, करेक्ट। अब यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है जो कि z डायरेक्शन में अपवर्ड्स, और वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है बच्चों? ओरिजिन के ओनली राइट साइड में, लेफ्ट साइड में नहीं है, यानी नेगेटिव वाई एक्सिस की ओर है जो देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड एट ऑल, करेक्ट। हाँ, at time t equals to 0 the loop starts rotating with constant angular speed omega about the x axis इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बच्चों, एक्स एक्सिस ये है एक तरीके से, तो ये इस टाइप से रोटेट होना स्टार्ट होता है, इस टाइप से क्लॉकवाइज सेंस में ये कॉइल रोटेट होना स्टार्ट होती है कांस्टेंट ओमेगा से, विद कांस्टेंट ओमेगा से, एज व्यूड फ्रॉम द एक्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर, करेक्ट। इग्नोरिंग सेल्फ इंडक्टेंस एंड ग्रेविटी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड द इन द लूप एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बच्चों, इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको फाइंड करना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, करेक्ट। तो बच्चों, सिचुएशन ये है, बोर्ड का प्लेन वाई जेड प्लेन, वाई इस और है, जेड इस और एक्स हमारी और है, और यहाँ वो लूप एग्जिस्ट कर रहा है और वो क्लॉकवाइज सेंस में टी इक्वल टू 0 पर कांस्टेंट ओमेगा से मूवमेंट करना स्टार्ट करता है। और टी टाइम के अंदर बच्चों उस लूप की पोजीशन इनिशियली है जो इस लूप की पोजीशन ये थी एक्स जेड प्लेन के ऊपर, अब वो ओमेगा टी से रोटेट हो चुका है, करेक्ट। तो बच्चों, फॉर प्लेन लूप, for plane loop we know that phi equals to vector b dot vector s एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर है, प्लेन लूप के लिए एप्लीकेबल है। अदरवाइज वेक्टर डीएस लिखते हैं बच्चों, वेक्टर डीएस या वेक्टर डीए एरिया एलिमेंट वेक्टर के लिए, लेकिन प्लेन लूप होने से वेक्टर एस दैट इज द एरिया वेक्टर हो गया, क्योंकि ये जो जितने भी एरिया एलिमेंट्स उसके ऊपर बनेंगे दे विल पॉइंट टुवर्ड्स ए कॉमन डायरेक्शन। तो फिर है जो हम उनका सब एल्जेब्रिक सम करें या फिर उनका वेक्टर सम करें तो वो वेक्टर एस देंगे, वेक्टर एस इज द एरिया वेक्टर हो जाएगा, और वेक्टर डी एस या वेक्टर डी ए क्या हो जाएगा? एरिया एलिमेंट वेक्टर, करेक्ट। अब B और S के बीच में एंगल, ये एट एनी टाइम T फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है ये बच्चों। अब बच्चों, इनिशियली है जो जब ये लूप XZ प्लेन में रहा होगा, यानी ऐसे रहा होगा, तब उस कंडीशन में एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में रहा होगा, और जब ये रोटेट हो गया तो एरिया वेक्टर भी है जो ओमेगा टी से रोटेट हो गया, करेक्ट। तो B और एरिया वेक्टर बच्चों इस डायरेक्शन में और B इस डायरेक्शन में, करेक्ट। अगर यहाँ है जो हम देखें तो इनिशियल डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एस ये थी, टी इक्वल टू 0 पे जो ये लाई कर रहा था बच्चों एक्स जेड प्लेन को, कौन सा लूप है जो एक्स जेड प्लेन में था, फिर ओमेगा टी से रोटेट हो गया तो फिर है जो ये भी रोटेट हो जाएगा, यानी इनिशियल डायरेक्शन है जो बच्चों ये थी और अब हो चुकी है ये, और ये ओमेगा टी से रोटेट हो गया, ओमेगा टी से कैसे रोटेट हो गया? ये इस डायरेक्शन, क्योंकि प्लेन रोटेट हुआ है तो उस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है, करेक्ट। तो फिर ये जो इस टाइप से रोटेट हो जाएगा, और ये बी की डायरेक्शन है बच्चों अलोंग जेड एक्सिस, वेक्टर बी टी टाइम डिपेंडेंट है बच्चों ये, तो ये वाला एंगल हो जाएगा बच्चों ओमेगा टी 90 माइनस ओमेगा टी। तो वेक्टर एस और वेक्टर बी के बीच में एंगल है बच्चों 90 माइनस ओमेगा टी, करेक्ट। तो फाई हो जाएगा बच्चों बी एस, एस एरिया वेक्टर है ना, कॉस 90 माइनस ओमेगा टी, और
एस जो है बच्चों, इसकी साइड में अगर ए मान लूँ मैं, इसकी साइड है जो लेट ए, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर लूप है बच्चों, ए, तो ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, दैट इज साइन ओमेगा टी। अब इसके अंदर है जो, चूंकि बी है जो सिंस टाइम डिपेंडेंट है, दैट इज बी नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी, तो ये पुट कर देते हैं हम बच्चों। तो फाई इक्वस टू बी ए स्क्वायर, सॉरी बी नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी ए स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी। अब बच्चे इस इक्वेशन में कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी आ रहा है, तो मैं इसको एन आर और डी आर न्यूमरेटर डेनोमिनेटर को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। तो 5 बिकम्स बी नॉट ए स्क्वायर साइन ऑफ 2 ओमेगा टी, और ये 2 यहाँ आई है बच्चों, करेक्ट। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लें, डी फाई बाई डी टी, तो ये बी नॉट ए स्क्वायर बाई 2 कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी इंटू 2 ओमेगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये और फिर एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फेराडे लेंजेस रूल बन जाता है ये बच्चों, माइनस डी फाई बाई डी टी इक्वस टू माइनस बी नॉट, ओमेगा को मैं यहाँ लिख देता हूँ बी नॉट ओमेगा ए स्क्वायर एंड कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास v इक्वस टू, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये हो गया v इक्वस टू माइनस बी नॉट ओमेगा ए स्क्वायर एंड कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है बच्चों। और इसकी फ्रिक्वेंसी जो है बच्चों, एंगुलर फ्रिक्वेंसी दैट इज 2 ओमेगा, यानी आपका ओरिजिनल जो कोयल की रोटेशन की जो फ्रीक्वेंसी थी उसकी डबल इसकी फ्रीक्वेंसी है। अब बच्चों हमको एक ग्राफ प्लॉट करना है, तो बच्चों इस ग्राफ में बस ये ध्यान रखना है बच्चों कि जब ये कोयल हाफ रोटेशन कंप्लीट कर लेगी, कोयल इस टाइप से रोटेट होगी और इस टाइप से रोटेट होती हुई हाफ रोटेशन जब कंप्लीट कर लेगी, इसके बाद वो आएगी बच्चों नेगेटिव वाई एक्सिस की ओर, इस टाइप से रोटेट होते हुए इस ओर आएगी, इस टाइप से, तो फिर उस कंडीशन के अंदर है जो देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 हो जाएगा, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ विल इंड्यूस फॉर टाइम 0 टू कैपिटल T बाई 2, 0 टू कैपिटल T बाई 2 टाइम तक ही है जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। अब आपको ग्राफ प्लॉट करना है, नाउ आपके पास ये भी इक्वल टू माइनस बी नॉट ओमेगा ए स्क्वायर कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी है, तो नाउ पुट टी इक्वल टू पाई अपॉन 4 ओमेगा इनिशियली, टी इक्वल टू सॉरी इनिशियली ये जो 0 पुट कर देते हैं हम, टी इक्वल टू 0 पे इसकी पोजीशन भी चाहिए इंड्यूस ईएमएफ, तो पुट टी इक्वल टू 0, तो v हो जाएगा बच्चों माइनस बी नॉट ओमेगा ए स्क्वायर, यानी इसकी स्टार्टिंग होगी बच्चों नेगेटिव साइड से। इसके बाद पुट स्मॉल टी इक्वल टू पाई अपॉन 4 ओमेगा, करेक्ट, तो v इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी नॉट ओमेगा ए स्क्वायर कॉस ऑफ 2 ओमेगा इंटू पाई अपॉन 4 ओमेगा दैट इज 2, तो पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 0 हो जाता है, तो v इक्वल टू क्या आ रहा है 0 आ रहा है बच्चों, करेक्ट। इसके बाद पुट स्मॉल t इक्वल टू पाई बाई 2 ओमेगा, पाई बाई 2 ओमेगा पुट कर देते हैं, तो v इक्वल टू आ रहा है बच्चों माइनस बी नॉट ओमेगा ए स्क्वायर कॉस ऑफ 2 ओमेगा इंटू पाई बाई 2 ओमेगा। अब 2 ओमेगा से 2 ओमेगा कॉस पाई माइनस 1 होता है, माइनस माइनस प्लस, तो ये ईएमएफ हो जाएगा बी नॉट ओमेगा ए स्क्वायर। और इसके बाद पुट टी इक्वल टू ये हो गया पाई बाई 4 पाई बाई 2 3 पाई अपॉन 4 ओमेगा, करेक्ट, तो v इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी नॉट ओमेगा ए स्क्वायर
कॉस ऑफ 2 ओमेगा इंटू 3 पाई बाई 4 ओमेगा। 2 ओमेगा से ये आ गया 2, 3 पाई बाई 2, कॉस 3 पाई बाई 2 हो गया 0 बच्चों, करेक्ट। और इसी टाइप से अगर आप जो t इक्वस टू अगर आप पुट कर देते हैं, पुट t इक्वस टू पाई बाई ओमेगा, पाई बाई ओमेगा पुट कर देते हैं, मतलब आपको पाई अपॉन 4 ओमेगा से आपको है जो इसको ग्राफ प्लॉट करना। t की वैल्यू पाई अपॉन 4 ओमेगा, नेक्स्ट वैल्यू 2 पाई अपॉन 4 ओमेगा, नेक्स्ट वैल्यू 3 पाई अपॉन 4 ओमेगा, और नेक्स्ट वैल्यू 4 पाई अपॉन 4 ओमेगा, दैट इज पाई ओमेगा, करेक्ट। तो इस टाइप से आपको वैल्यूज सेट करनी है। तो और ग्राफ की नेचर तो बच्चों हमको पता है कि चूंकि साइन और कोसाइन ग्राफ है जो इस टाइप से वेव टाइप नेचर के होते हैं, इस टाइप की स्ट्रक्चर के बनते हैं, तो हम उस बेसिस के ऊपर इजीली इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, करेक्ट। तो मैं ग्राफ प्लॉट कर लेता हूं और यहीं इसी ग्राफ को अगर चेक करें हम, आंसर हम यहीं से भी चेक कर सकते हैं बच्चों। फर्स्ट ग्राफ में आप चेक करेंगे, यहाँ सब ये ग्राफ हम देखने पर t इक्वस टू 0 पर ये v इक्वस टू माइनस बी नॉट ओमेगा ए स्क्वायर, यानी नेगेटिव साइड से स्टार्ट हो रहा है और इसकी वैल्यू t इक्वस टू 0 पर माइनस बी नॉट ओमेगा ए स्क्वायर है बच्चों। तो बच्चों इन ग्राफ्स के अंदर केवल 2 ग्राफ ही ऐसे हैं, ये वाला a और ग्राफ c, इनके अंदर नेगेटिव साइड से स्टार्टिंग हो रही है बच्चों, करेक्ट। लेकिन इसके अंदर है जो बच्चों नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है t इक्वस टू पाई अपॉन 4 ओमेगा, उसके ऊपर v इक्वस टू 0 है, तो बच्चों ये जो पाई अपॉन 4 ओमेगा, 5 ओमेगा। इसके बाद है जो बच्चों t इक्वस टू पाई अपॉन 2 ओमेगा पर हमारे पास वैल्यू बी नॉट ओमेगा ए स्क्वायर है, तो ये बी नॉट ओमेगा ए स्क्वायर यानी मैक्सिमम, ये वोल्टेज ये मैक्सिमम, ये बी नॉट ओमेगा ए स्क्वायर, करेक्ट। इसके बाद है जो अगेन t इक्वस टू 3 पाई बाई 4 ओमेगा के ऊपर है जो वैल्यू 0 है हमारे पास, तो ये आ गई बच्चों वैल्यू 0। और पाई ओमेगा के ऊपर है जो t इक्वस टू पाई ओमेगा आपने पुट किया, तो पाई ओमेगा पुट करने पर वैल्यू आ जाएगी v इक्वस टू माइनस बी नॉट ओमेगा ए स्क्वायर कॉस ऑफ 2 ओमेगा इंटू पाई ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, कॉस 2 पाई है जो 1 होता है बच्चों, तो ये वैल्यू आ रही है माइनस बी नॉट ओमेगा ए स्क्वायर। तो अगेन नेगेटिव साइड में आ रहा है, अगेन नेगेटिव साइड में आ रहा है, तो पाई अपॉन ओमेगा। जबकि यहाँ है जो बच्चों है जो इस ग्राफ के अंदर है जो ये पाई अपॉन ओमेगा पे वैल्यू क्या आ रही है, ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम पीक वैल्यू बी नॉट ओमेगा ए स्क्वायर आ रही है। और इसके बाद पाई अपॉन ओमेगा, ये एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है बच्चों, ये एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है इसका। और या पाई अपॉन ओमेगा इसका किसका, कोइल का एक साइकिल है जो कंप्लीट हो चुका है, कोइल का, सॉरी कोइल का हाफ साइकिल, और ईएमएफ का है जो बच्चों 1 कंप्लीट साइकिल, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है बच्चों, कॉइल रोटेट हो रही है ओमेगा से और ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी आ रही है बच्चों 2 ओमेगा, तो डबल फ्रीक्वेंसी आ रही किसकी, इंड्यूस ईएमएफ की। तो बच्चों कॉइल जब हाफ रोटेशन करेगी उस समय तक है जो कॉइल है जो सिंगल रोटेशन, कॉइल जब हाफ रोटेशन करेगी उस समय ईएमएफ 1 रोटेशन कंप्लीट कर चुका होगा, यानी उसका 1 साइकिल कंप्लीट हो चुका होगा। तो बच्चों इंड्यूस्ड ईएमएफ का तो 1 साइकिल है, लेकिन कॉइल हाफ रोटेशन कर चुकी है, यानी कॉइल की पोजीशन आ चुकी है बच्चों ऐसे ऐसे और ऐसे। अब बच्चों कॉइल रोटेट करेगी नेगेटिव साइड के अंदर, तो इस डायरेक्शन में तो चूंकि ओरिजिन के लेफ्ट के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, नो एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ऑल टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, करेक्ट। तो उस कंडीशन के अंदर इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा। तो बच्चों पाई ओमेगा से 2 पाई ओमेगा तक, हाफ रोटेशन तक, किसकी, कोइल के हाफ रोटेशन तक, ठीक है ना, कोइल के हाफ रोटेशन तक है जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करने के कारण इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा। और अगेन है जो फिर साइकिल स्टार्ट होगा, क्योंकि वापस से जो हाफ रोटेशन इसमें करके वापस उसकी पोजीशन इनिशियल पोजीशन हो जाएगी। तो 2 पाई ओमेगा से 3 पाई बाई ओमेगा, और फिर ये ग्राफ भी वापस रिपीट होगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है बच्चों, करेक्ट। और सी और डी तो करेक्ट है ही नहीं, बी और डी करेक्ट नहीं है और सी भी करेक्ट नहीं। बी और डी तो इनिशियली रिजेक्ट कर दिया हमने, ए और सी में से कंसिडर किया, तो बच्चों हमने नोट किया
का पाई अपॉन ओमेगा पे वैल्यू आ रही है माइनस बी नॉट ओमेगा ए स्क्वायर, और यहाँ आ रही है बी नॉट ओमेगा प्लस ए स्क्वायर, तो ये वाला ऑप्शन तो रॉन्ग है। इसके बाद हाफ साइकिल कंप्लीट होने के बाद तो बच्चों है जो इंड्यूस ईएमएफ नहीं होता है, तो बच्चों ग्राफ ए आपका करेक्ट ग्राफ है। तो बच्चों इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्चुअली। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन प्रॉपरली। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड टिल देन, थैंक यू।